बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि 0 से 9 तक के जो अंक हम लिखते हैं उन्हें हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, एक को सीधा और 5 को टेढ़ा? क्या इसके पीछे कोई रहस्यमयी कहानी है या फिर कोई जादू है? हाय हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड वेलकम टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन पॉइंट एकेडमी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अमृता एडम्स एंड योर मेंटर एंड एजुकेटर। सो गाइज, आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि जो हम मैथ में डिजिट्स का यूज करते हैं उन्हें हम इसी तरह से क्यों लिखते हैं, उन्हें इन्हीं तरह से डिजाइन क्यों किया गया है, क्या इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी? आज इन्हीं वजह को हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है हमारा अंक। जो हमारे डिजिट होते हैं वो टोटल 10 होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। संख्या लिखने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम डिजिट यानी अंक के नाम से जानते हैं। ये सारे आपके डिजाइन हैं जिन्हें आप डिजिट कह रहे हो। आगे, हमारे दैनिक जीवन में 0 से 9 तक कुल 10 अंक होते हैं और इन्हीं अंकों को हम संयोग करके, अरेंजमेंट करके हम अंकों का निर्माण कर लेते हैं। आगे अब चलते हैं हम उत्पत्ति के बारे में कि आखिर इन अंकों की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिर 5 को, 4 को या जितने भी सारे डिजिट हैं उन्हें इसी तरह से डिजाइन क्यों किया गया है। चलते हैं। अंकों की आकृति कुछ कोनों, कुछ घुमावदार और कुछ रेखाओं पर आधारित है। तो आपको तो अंदाजा कि जो हमारे डिजिट्स हैं वो रेखाओं और कोनों और कुछ घुमावदार आकृतियों से मिलकर बना है। आइए समझते हैं। अब 1, तो सबसे पहले 1 को ले लेते हैं। तो 1 में आपको कितने सारे एंगल्स दिख रहे हैं? एक भी नहीं, यानी कि 1 एंगल से नहीं बल्कि रेखा से मिलकर बना हुआ है। और जिसमें आपको टोटल कितने रेखाएं मिल रही हैं देखने को? 1। नेक्स्ट 5 में आपको टोटल 5 रेखा देखने को मिलेगा। हम आपको काउंट करके बता दें, ये 1 2 3 4 5, यानी 5 जो आकृति है इसमें आपको टोटल 5 रेखाएं इसको बनाने में लगी है, इसलिए इसको 5 नाम दिया गया है। अगला हो जाता है हमारा 6। 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 आकृति है इसको बनाने में टोटल 6 रेखाओं का प्रयोग किया गया है। आगे हो जाता है हमारा 3 जो हमारा आकृति हो जाती है इसमें रेखाएं नहीं बल्कि कोण से मिलकर बना हुआ है, उसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारा लास्ट हो जाता है थर्ड, यानी 3 आकृति को बनाने में टोटल 3 एंगल का यूज किया गया है। आगे हो जाता है 1 2 3 4 एंगल से नहीं बल्कि लाइन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें टोटल आपको कितने लाइंस देखने को मिल रहा है? 4। अब बारी आती है 2 की, जिसमें आपको 2 एंगल देखने को मिल रहा होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? और सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि मैम आप तो बाकी डिजिट्स का तो बता दी, लेकिन कुछ ऐसे डिजिट्स हैं जिन्हें आप मिस कर रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बाकी डिजिट्स भी कुछ रेखा और एंगल्स के बेसिस पर ही बनते हैं, लेकिन 0 में कितने सारे एंगल्स और कितने सारे लाइन्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे।